मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है और वो 26 है। पहले तो ये जानना होगा कि आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि ये अंतर जो होता है, अंतर अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब घटाव। और योग जो होता है, आप योग भी पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है जोड़। तो हमको जो कह रहा है वही करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग को लिखना है, लेकिन दो संख्या का अंतर जो है वो 26 है, तो ये नहीं दिया हुआ है कि दो संख्या कौन कौन सी है। अगर नहीं दिया है तो हम लोग को यहाँ पर अपने से मानना है और मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x। दो संख्या है इसलिए लिखेंगे फिर नीचे में, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या को लिखना है x और y। ये दोनों, x पहली संख्या हो गया और y दूसरी संख्या हो गया। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या में पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों का अंतर कह रहा है। यहाँ पर लिखना है हमको अंतर मतलब घटाव। ये दोनों का x और y का अंतर बराबर कितना है? 26। ये आपका हो गया एक समीकरण। इसको हम लिखेंगे एक समीकरण। इसको समीकरण में निकालना है। समीकरण में पहले बना करके उसके बाद इसका आंसर x और y में निकलेगा और उसी से पता चल जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी है। और यहाँ पर फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अभी तो यहाँ तक हुआ है और आगे है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर लिखना है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब जो ये एक संख्या है, ये जो है x, ये बराबर क्या है? दूसरी संख्या की, मतलब y का कितना गुना है? तो 3 गुना है। तो x बराबर 3y हो जाएगा। ये आपका हो गया, इसको आप मान लीजिए दो समीकरण। ये समीकरण आप एक मान सकते हैं और ये समीकरण हो गया आपका दो। अब लिखेंगे x, देखिए पहले से यहाँ पर अकेला ही है। अब x का मान हमको एक नंबर वाला समीकरण में रख देना है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जो समीकरण एक में पहले लिखा हुआ है उसको हमको यहाँ लिखना होगा x माइनस वाई बराबर ये 26। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, जो लिखे हैं वही करना भी है। तो समीकरण दो में किसका मान निकला हुआ है? तो x का मान निकला हुआ है। x का मान कितना निकला हुआ है? तो 3y निकला हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये x के जगह पर 3y को लिखना है, 3y। ये x बराबर इतना आया है, तो यही x के जगह पर हमको 3y लिखना है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर माइनस y है, यहाँ पर पहले से है तो पहले से है तो उसको लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? 26। अब देखिए ये 3y है और यहाँ पर 1y, तो 3y में 1y अगर घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 2y। ये बराबर हो जाएगा 26। अब आप लोग जानते हैं ये इधर आएगा और ये y अकेला बचेगा। और इतना भी ध्यान में होना चाहिए, ये दोनों के बीच में क्या है? गुना है। और जैसे ये दोनों के बीच में अगर लेफ्ट साइड में है और ये गुना में है 2 और y, तो अगर राइट साइड में जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में रहेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाएगा तो वो गुना के क्रम में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में रहेगा और जैसे ही राइट साइड उधर चले जाएगा बराबर के राइट साइड, तब हो जाएगा आपका, अगर इधर प्लस है इधर होगा माइनस, इधर अगर इधर भाग है इधर हो जाएगा गुना,
तो यहाँ पर क्या है, 2 और y के बीच में गुना है। यहाँ पर 26 है ऑलरेडी पहले से, और ये जब भी ये गुना का क्रम है इधर आएगा तो ये भाग में होगा, ये नीचे लिखाएगा, तो 2 को हमको लिखना है नीचे, यही वाला 2 यहाँ पर आ गया। अब 2 से देखिए इसको कराइए कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में, 13 दूनी 26 होता है। अब y का आपका मान निकल चुका है, y बराबर कितना है 13। अब आपको निकालना है x का मान। तो y का मान अगर हम समीकरण 2 में या 1 में किसी में रख दें तो मेरा x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर वही लिखना है कि y का मान समीकरण 2 में रखिए, ज्यादा आसान होगा 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में है x बराबर 3y। आपको पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है बीच में, यहाँ पर गुना का चिन्ह आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो y है, y का मान हमारा निकला है 13, तो यही वाला मान y के जगह पर यहाँ पर 13 रखना है। अब ये आपका आ गया x बराबर, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 13 या 39 हो जाता है, ये 39 हो गया। कहने का मतलब है, वहां देखिए x को हम क्या माने हैं, पहली संख्या, तो हमको यहाँ पर लिख लेना है, इसलिए पहली पहली संख्या बराबर x का मान 39 निकला है तो लिखेंगे 39। और दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या माने है y, तो यहाँ पर y बराबर आपका 13 आया है, यहाँ पर हमको लिख देना है 13, यही आपका आंसर। ये डेली अगर क्लास 10th का अभी स्टार्ट किए हैं तो नया बैच स्टार्ट है, तो जल्द से जल्द आप लोग जितना जल्द हो सके जुड़िए, और डेली कुछ ना कुछ हम अपडेट लेकर के आते रहेंगे, और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।